मंत्र कहिए मेरे साथ। ओम मणिपद ओम मणिपद ओम मणिपद ओम मणिपद ओम मणिपद जीवा को ऊपर लगाओ। शरीर को विश्राम दें। शरीर शिथिल, जो नहीं लेटे वो बैठे ही रहें और बिल्कुल शिथिल श्वास को देखें। ताओ उपनिषद का सूत्र है, संतुष्ट व्यक्ति कभी अप्रतिष्ठित नहीं होता और जो सही जगह पर ठहरना जानता है वह दीर्घजीवी होता है। उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। संतुष्ट व्यक्ति कभी अप्रतिष्ठित नहीं होता। हम प्रतिष्ठा पाने के प्रयास में रहते हैं सदैव, कि मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। हर तरह से प्रयास करते हैं और जहां प्रतिष्ठा में कहीं गड़बड़ी हुई, भोजन समय से नहीं मिला, भोजन सही नहीं मिला, कुर्सी नहीं ठीक से मिला बैठने को, समाज में आपको थोड़ा सा लोगों ने नमस्कार नहीं किया, तो आप तत्काल असंतुष्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपके मन का नहीं होता, क्योंकि आप तो हमेशा प्रतिष्ठा ही ढूंढते रहते हैं और आपके मन का तो संसार कभी होने वाला नहीं है। ये संसार स्वामी विवेकानंद कहते हैं कुत्ते की पूंछ के जैसा है, उसको सीधा करो फिर टेढ़ा हो जाता है। दरिया गैला जगत को क्या कीजिए समझाए, सुलझाए सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए। ये संसार ऐसा है कि जिसको सीधा करोगे फिर वैसे टेढ़ा हो जाएगा। ना बुराई मिटने वाली है, अच्छाई बुराई का संगम रहेगा, हानि लाभ का संगम रहेगा। ये रहना हमेशा हर काल में रहा है। राम के समय में रावण, कृष्ण के समय में कंस, हमेशा रहे। तो आप सोचें कि आपके मन से संसार चले, परिवार चले, समाज चले, लोग चले, तब आप संतुष्ट होंगे। तो आप जीवन में कभी भी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आपके जीवन में कभी संतोष नहीं रह सकता, आप आनंदित रह नहीं सकते। ताओ का सूत्र, जो स्वयं में संतुष्ट है वो कभी अप्रतिष्ठित नहीं हो सकता। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जिस तरह से ईश्वर चाहे उसी में वो संतुष्ट है, उससे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। जो सही जगह ठहरना जानता है वो दीर्घजीवी होता है, वो कभी खतरे में नहीं पड़ता। हम अपने जीवन को सही समय पे सही जगह पे ठहराना जानते ही नहीं। भोजन किए जा रहे हैं तो किए जा रहे हैं, उपवास है तो 9 दिन 10 दिन बगैर भोजन के रह रहे हैं, खाएंगे तो खूब खाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे और सबसे कह देंगे कि हम 10 दिन के व्रत हैं। कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब प्रदर्शन आवश्यक है। न सोने का समय है, न जगने का समय है, न खाने का समय है। सोएंगे तो खूब सोएंगे, जगेंगे तो खूब जगेंगे, चलेंगे तो खूब चलेंगे, नहीं तो सो ही जाएंगे।
हमारे जीवन का जो मध्य बिंदु है हम इसको भूल गए हैं। और जो व्यक्ति मध्य बिंदु में ठहरना जान जाता है उसे ही हम संयम कहते हैं, उसे ही आत्मौन कहते हैं, जो ही मध्य बिंदु में ठहरना जान गया। और जो बीच में अपने मध्य बिंदु में जीता है, किसी भी अति पर नहीं जाता, वो व्यक्ति कभी किसी खतरे में नहीं पड़ता है और सदैव दीर्घजीवी होता है। आपको घी अच्छी चीज है, दूध अच्छा चीज है, लेकिन उसकी अति कर दें आप तो भी जहर हो जाएगा। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में मध्य बिंदु को अपनाइए और मन का स्वभाव है सदैव अतियों पर जाना, अतियों से बचिए, मध्य बिंदु को अपनाइए तो आप दीर्घजीवी होंगे और आपका जीवन